अब हम चलेंगे एक नई दुनिया में। दुनिया का नाम है कंपनी अकाउंट्स। ध्यान से देखना बेटा, मजा आएगा। कंपनी अकाउंट्स है ब्राइट? विजिबिलिटी कोई लो तो नहीं है? ठीक है ना। कंपनी अकाउंट्स, कंपनी अकाउंट्स में हम क्या स्टडी करेंगे? कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाएंगे? नो, वो तो एनालिसिस में हमने पढ़ा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी कैसे बनती है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट क्या होता है, वहां पे वो पढ़ा। कंपनी अकाउंट्स में हमारे कोर्स में क्या है, ये है कि कंपनी को पैसे रेज करने हैं। कंपनी को पैसे रेज करने हैं बिजनेस चलाने के लिए। तो उनके पास दो ऑप्शन होते हैं कंपनी को पैसे रेज करने के लिए। तो अगर मैं पूछूं तो वो पॉइंट है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। कंपनी के सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या होते हैं कि अगर कंपनी को पैसा रेज करना है तो बताओ बेटा अभिषेक, पैसा कहां से रेज कर सकती है कंपनी? बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ा होगा सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। शेयर्स। वेरी गुड। एक होता है इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स। एक होता है इशू ऑफ डिबेंचर्स और सर लोन्स एंड पब्लिक डिपॉजिट्स। वेरी गुड, लोन्स एंड पब्लिक डिपॉजिट्स। और एक होता है रिटेन्ड अर्निंग्स। क्या होता है? रिटेन्ड अर्निंग्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, कि उन्होंने जो पैसा कमाया था वो शेयर होल्डर्स में डिविडेंड ना बांट के कंपनी की एक्सपेंशन में यूज कर लिया जाए। तो ये सब होते हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की कंपनी को अगर पैसा रेज करना है तो वो कहां कहां से पैसा रेज कर सकते हैं। हमारे कोर्स में शेयर्स और डिबेंचर्स है। हमारे कोर्स में क्या है? शेयर्स एंड डिबेंचर्स। शेयर्स में सिर्फ इशू ऑफ शेयर्स है और डिबेंचर्स में इशू भी है और रिडेम्पशन। रिडेम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स डी है। इशू ऑफ शेयर्स, वेरियस सोर्सेस, शेयर्स इशू करो पैसा आएगा, डिबेंचर्स इशू करो पैसा आएगा, बैंक से लोन ले लो, पब्लिक डिपॉजिट करा लो, रिटेन्ड अर्निंग्स अपने ही पास प्रॉफिट्स यूज कर लो। हमारे कोर्स में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इशू ऑफ शेयर्स की है, इशू ऑफ डिबेंचर्स की है, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स की है। लोन्स कह रहे बैंक टू बैंक लोन, खत्म। रिटेन्ड अर्निंग्स कह रहे इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं है, मतलब ये हमारी कोर्स में इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं है। तो जो कंपनी अकाउंट्स डिवाइडेड है वो शेयर्स और डिबेंचर्स में डिवाइडेड है। शेयर्स हम पढ़ेंगे टर्म 1 में और डिबेंचर्स हम पढ़ेंगे टर्म 2 में। तो अब जो हम बातें करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ इशू ऑफ शेयर्स से रिलेटेड बातें होंगी। कंपनी अकाउंट्स में हमें सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है? इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, मतलब जब शेयर्स इशू करेंगे तो क्या जर्नल एंट्रीज पास होती हैं, जब डिबेंचर्स इशू करेंगे तो क्या जर्नल एंट्रीज पास होती हैं, जब डिबेंचर्स रिडीम करेंगे तो क्या जर्नल एंट्रीज पास होती हैं। हमारा कोर्स कंटेंट सिर्फ और सिर्फ इतना ही है। फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो ये चैप्टर नहीं सिखाता, वो तो एनालिसिस का जो फर्स्ट चैप्टर हमने करा वो सिखाता है कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फॉर्मेट क्या है। बिफोर स्टार्टिंग द एक्चुअल अकाउंटिंग प्रोसेस ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, कंपनी से रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं जो हमें डिटेल में एग्जैक्टली नहीं पता और पता होनी चाहिए। तो ध्यान से देखना, आगे बढ़ेंगे।